ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। जो भी दर्शक दिल्ली में आउटर दिल्ली के निवासी हैं या आउटर दिल्ली में आते जाते हैं और राजनीति में थोड़ी बहुत भी रुचि रखते हैं, तो मुझे यकीन है कि उन्होंने चतर सिंह रछोइया जी का नाम ज़रूर सुना होगा। चतर सिंह रछोइया जी आउटर दिल्ली के नागलोई क्षेत्र के निवासी हैं, सक्रिय राजनीतिक हैं, सक्रिय सोशल वर्कर हैं और सबसे बेहतरीन बात उनके लिए जो कही जा सकती है, सच वाली बात बेहतरीन जो कही जा सकती है, वो हमेशा सक्रिय ही रहे हैं। कोई साल या कोई महीना या कोई वर्ष ऐसा नहीं जाता जब वो कोई ना कोई गतिविधि, कोई ना कोई कार्यक्रम ना करते हो। तकरीबन वो किसी ना किसी गतिविधि में, समाज से जुड़ी हुई, सोशल वर्किंग से जुड़ी हुई, राजनीति से जुड़ी हुई गतिविधियों में रहे। पिछले कई वर्षों पहले जिस विषय में वो मशहूर होना शुरू हुए थे, तो उन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर एक रछोइया धर्मशाला बनवाई थी। आप उसे धर्मशाला ही कहते हैं ना, रेगर चौपाल बनाई थी। बड़े प्रयत्नों से करी थी उन्होंने। बड़ा डीडीओ पे पत्र लिख के, प्रधानमंत्री को पत्र लिख के, तत्कालीन मुख्यमंत्री वगैरह को पत्र लिख के अपना हक वापस लिया और वहाँ पे वो चौपाल बनाई। उसके बाद उन्होंने क्षेत्रवासियों के लिए हक में कई मर्तबा आवाज़ उठाई। कहीं पर भी किसी मादीपुर विधानसभा में ढेरों जगह उन्होंने गरीब गुरबे लोग ढूंढे, जो ज़रूरतमंद लोग थे, उनको भोजन सामग्री, वस्त्र सामग्री, कई चीज़ें प्रदान करी। मतलब आवाज़ उठानी हो तो और काम करना हो तो वो हमेशा सक्रिय रहे। आज हम उन्हीं से रूबरू हैं, उन्हीं के पास आए हुए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। आज ये मैं संजोग की बात है कि हम आए तो आज ही उन्होंने रोहतक रोड पे एक विशालकाय प्रदर्शन भी किया अपनी जनता की आवाज़ उठाने के लिए। चतर सिंह जी, ताज़ा खबर चैनल में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम हम ये जानना चाहेंगे, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे आप ही के द्वारा, राजनीति में रुचि कब से हुई और किस तरीके से इस मुकाम तक पहुंचे? देखो, राजनीति में रुचि जो है वो मकसद ये है समाज की सेवा करना। जी जी। और समाज की सेवा करने के लिए जी राजनीति जरूरी है जी, सरकार की पावर्स जरूरी है जी लेकिन जो लोग सरकार में चले जाते हो समाज की सेवा नहीं करते जी। ये जो देश का संविधान बनाया था जी बाबा अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जी वो समाज की सेवा करने के लिए बनाया था, जी देश के लोगों की सेवा करने के लिए बनाया था जी कि भाई जो प्रतिनिधि चुन के जाएंगे वो अपना वेतन प्राप्त करें जी और समाज के पैसों से जो उनको लाभ मिलते हैं, चाहे गाड़ी हो, चाहे टेलीफोन हो, चाहे वो चपरासी हो, बंगला हो, कन्वेंस हो, वो सारी सुविधा लेके जनता की सेवा करें जी। परंतु मैंने देखा है कि लोग जनता की सेवा नहीं करते और भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। जी जी। हमने ऐसे बहुत सारे काम किए। आज के जो हमारे मुल्का विधानसभा के विधायक हैं वो दिल्ली के सबसे अमीर विधायक हैं धर्मपाल जी, श्री धर्मपाल लाकड़ा जी। आज वो हमारे विधायक हैं जी। 2014 में उन्होंने हमें रिश्वत देने का प्रयास किया था। अच्छा। जिसकी सीबीआई में एफआईआर भी दर्ज हुई। जी। उन्हें सीबीआई वाले लेके भी गए, उनके साथ ये धर्मपाल को भी लेकर गए और सीबीआई की माननीय अदालत में हमने अपनी पूरी जो गवाही थी वो अच्छे से दी। अभी जो देखने में आ रहा है वो ये है कि ऐसे ऐसे लोग राजनीति में चले गए। आप 1990 में जाओ जी तो इनके पास कितनी ज़मीन थी और क्या था। ये रेलवे के अंदर एक 4th क्लास के चपरासी का रैंक कह लो, खल्लासी कह लो या सफाई कर्मचारी कह लो। वो 292 लाइन नहीं डली, वहाँ सीवर लाइन डलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। जहाँ पर पानी नहीं आता वहाँ पानी मिलना चाहिए लोगों को। इस समय दिल्ली में जल भराव की समस्या बहुत प्रमुख रूप से उभर वो रही है। जल भराव की जो समस्या, ये इसका प्रमुख कारण है कि फ्लड इरिगेशन के नाले, जी, लोक निर्माण विभाग के नाले, जी जी, और सीवर लाइनें सुचारू रूप से साफ ही नहीं हुई। जी। और वो साफ नहीं हुई इसलिए जो कि दिल्ली सरकार का जिम्मा है। जो दिल्ली सरकार का जिम्मा है। जी। निगम कुछ जो कॉलोनियों की जो नालियां होती है जो 4 फुट से गहरी नहीं होती, जी, यानी कि 4 फुट से कम गहरी, वो केवल एमसीडी की होती है। अच्छा। उनके अंदर अधिकतर सीवर भी डल गए जी। और उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है घरों में। जो मेन नालों में जो पानी की निकासी होती है, जी जी, वो पीडब्ल्यूडी के नाले से जाती है फ्लड के नालों में, लेकिन वो नाले साफ नहीं हुए। जी। सीवर के जो प्लांट है जी, जो पानी गंद को खींचते हैं या इकट्ठा करके सफाई यंत्र में जाते हैं,
वो साफ नहीं हुए। इस तो विषय में ताजा खबर रिपोर्टरों को ज्ञात हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री ने अपना पक्ष रखा है कि कोरोना काल में उनकी सारी टीम और अमला महकमा कोरोना व्यवस्था को संभालने में व्यस्त रहे। भाई ठीक है, कोरोना को संभालना है, कोरोना से बचाने की कोशिश कर रहे हैं जी। उसमें भारत सरकार का प्रमुख रोल है। जी जी जी। माननीय मोदी जी जी। और अमित शाह जी अगर ना ध्यान दें जी। और हमारे देश के जो स्वास्थ्य मंत्री है माननीय हर्षवर्धन जी, वो रात दिन लगे हुए हैं जी। और उनकी टीमें लगी हुई हैं जी। और भारत सरकार ने बहुत सारा, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारा पैसा भी दिया जी। और केजरीवाल जी तो उसे कैश कराते हैं, लोगों को जो है जी। इस तरीके से मोटिवेट करते हैं अपने झूठ को सच को गुमराह करके कि लोगों को लगता है कि भाई हाँ ये कुछ कर रहे हैं जी। जबकि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने अपने पास से क्या काम किया जी। अपनी सरकार के पैसों से कितने काम किए जी। कितने प्लांट लगाए। आज आप देखो कोई भी बड़े रोड बन रहे हो, चाहे पुल बने हो, चाहे स्कूल बने हो, चाहे कॉलेज बने हो, कितने बनाए केजरीवाल जी आप बताओ? कुछ भी नहीं है। बिजली पानी में लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं बस। विकास कहाँ है? आज कोरोना के अंदर आप ध्यान डाइवर्ट कर रहे हो पब्लिक का, नालों की वजह से गंदगी हो रही है, सीवर की वजह से बदबू आ रही है, गंदा पानी पीने को मिल रहा है। तो उससे ज़्यादा आप एवरेज देखो, मानो आज 1100 लोगों की संख्या है कोरोना की जी। और बीमारियों से कितने लोग बीमार हैं दिल्ली के हॉस्पिटलों में? जो बीमारियों से और गंदगी की वजह से बीमारी हुई, झुग्गी झोपड़ी के लोग हों, चाहे रेजिडेंशियल एरिया के लोग हों, चाहे वो जेजे कॉलोनी के लोग हों, ये डीडीए की कॉलोनी के लोग हों, चाहे वो सलम की कॉलोनियों के लोग हों या अनऑथराइज कॉलोनियों के लोग हों जहाँ सीवर व्यवस्था नहीं मिली। जी जी। उनके आंकड़े देखो आप 1000 लोगों को कह रहे हो कि हम ठीक करेंगे और उधर 5000 लोग बीमार होकर मर रहे हैं। उन पे भी तो गंदगी की संबंधित केवल और मच्छरों से संबंधित बीमारियों से दिल्ली में, हालांकि हैरत की बात है, सरकार ने पिछले साल घोषणा की थी, मैं भी दिल्ली का नागरिक हूं और मुझे भी यही लगा था कि डेंगू लगभग गायब ही हो चुका है, ये खत्म कर दिया गया है, लेकिन फिर से डेंगू के केस एकदम बढ़ोतरी करने लगे हैं जगह जगह पर। जब साफ सफाई नहीं होगी जी, सफाई कर्मचारी को अपना वेतन नहीं मिलेगा जी, आप पूरा दिन मेहनत करो जी, और शाम को मेहनताना ना मिले जी जी, तो मजदूर का मन टूट जाता है। जी जी जी। और दूसरे दिन उसमें शक्ति नहीं रहती, ब्लड सर्कुलेशन उसका डैमेज हो जाता है। जी जी। तो मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए जी। सफाई कर्मचारियों को सफाई करने की तनख्वाह मिलनी चाहिए। जी जी। जो सीवर साफ करते हैं उनको मजदूरी मिलनी चाहिए। जी। सीवर साफ करते हुए आदमी एक्सपायर हो जाता है जी, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। जी। तो इन चीजों को इनको ध्यान करना पड़ेगा, गरीबों की तरफ ध्यान अच्छा करना पड़ेगा। चतर जी, बहुत अच्छी बात है, आपने दिल्ली सरकार के लापरवाही पे कुठाराघात करा, प्रहार किया। आप भी लगभग एक क्षेत्र में निगम पार्षद जैसा ही दर्जा रखते हैं और काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं भाजपा के में। अपने क्षेत्र के में बताइए कि यहाँ आपने क्या क्या जनहित के लिए निगम एमसीडी से संबंधित काम किए? हमने माननीय उच्च न्यायालय में जी एक याचिका दायर की थी। जी जी। जो नालों से संबंधित और पीडब्ल्यूडी के नाले और फ्लड के नाले और सीवर के नाले या नालों का गंद जो है साफ पाइपलाइन जो कहेंगे सीवरेज की, उसको साफ करना और डालने के संबंधित हमने याचिका दायर की। अच्छा। माननीय चीफ जस्टिस साहब की अदालत में जल बोर्ड ने, पीडब्ल्यूडी ने और फ्लड ने ये शपथ पत्र दाखिल किया था कि हमने 40 करोड़ सम कुछ अमाउंट हमने सैंक्शन किया और सितंबर 2020 में नामली हमारे 37 नंबर बाढ़ के लिए विशेष तौर जी 40 करोड़ प्लस पैसा पास किया जी। और वो पैसा लगा नहीं, 90 किलोमीटर करीब सीवर की लाइन डालनी थी। अच्छा। ये 16 मीटर भी नहीं डाल पाए। 30 सितंबर 2020 एक महीने बाद आ जाएगी, तो आप 12 महीनों में तो कुछ नहीं किया। एक महीने में क्या आप 80 किलोमीटर लाइन डाल लोगे? तो कल हमारे क्षेत्र के गरीब लोग, दलित लोग जी और सभी जाति धर्म के लोगों ने एक विरोध प्रदर्शन किया जी और सरकार को याद दिलाने का प्रयास किया कि आप जागो जी, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का तो पालन करो जी जी, गरीबों को मरते हुए बचाओ जी जी, गरीबों को बिना मार होते हुए बचाओ जी, लोग को परेशान होते हुए, लोग काम पे नहीं जा रहे, स्कूल बच्चा ट्यूशन पे भी जाए जी, तो गंदगी तो साफ होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। सीवर साफ होना चाहिए, लाइन साफ होनी चाहिए जी जी। तो इस बात को लेकर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया रोहतक रोड के ऊपर, रोहतक रोड पे। बहुत खूब, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, पर्सनली एक सवाल पूछना चाहेंगे चतर सिंह जी, बहुत लंबे समय से हम आपकी गतिविधियां देखते आए हैं, सुनते भी आए हैं,
तो ये एनर्जी कहाँ से पाते हैं? मैंने कभी आपको शांत बैठा हुआ नहीं सुना। जनवरी के महीने में आप कुछ और करते हैं, मार्च के महीने में पता चला आपने दूसरा कुछ कर दिया, और फिर तब तो मैं देखता हूँ आपका कार्य विधि उपद्रव कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ये एक्टिविटी इतनी कहाँ से ले आते हैं? मैं गरीब समाज का बेटा हूँ जी, मैं गरीब समाज के बीच में रहता हूँ जी जी, तो जब उनके दुखों को देखता हूँ जी, जी। नजदीकी से जी जी, और उनकी परेशानी को देखता हूँ तो फिर मेरा मन करता है और जी। मुझे शक्ति मिलती है उन गरीबों से जी जी, कि हम उनकी आवाज को उठाएं और प्रयास करें जी और सरकार को उस बात को अवगत कराकर उस पर काम कराने का प्रयास करें। जी, जी तो उस गरीब समाज से, जी, जिस गरीब समाज में मैं रहता हूँ, जी, जैसे जी, कॉलोनी में, जी, नावली जी, में, जी माधीपुर, जी जी, उनसे शक्ति मिलती है और ईश्वर की कृपा रहती है कि वहां से एनर्जी मिलती है और मैं प्रयास करता हूँ। अच्छा, जो 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 आप एक्टिविटीज करते हैं, ये क्या नाम है, सरकार को जगह देने के लिए जनता की आवाज बुलंद करते हैं, क्या कुछ उसका रिजल्ट भी प्राप्त हो जाता है? देखो, जहाँ जहाँ ईमानदार अफसर मिलते हैं जी या नेता मिलते हैं, जी जी, तो वहाँ तो 101% रिजल्ट मिलता है। देखा, जैसे आपने बड़ा लंबा प्रयास करा इस चौपाल के लिए, जैसे आपने बड़ी लंबा प्रयास करा इस सड़क के लिए, इस सड़क पर फुट ओवर ब्रिज बनवाए मैंने रोहतक रोड पे। जी जी, और ये सारे माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके बनवाए। जी जी, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं नेता और अधिकारी ईमानदार जो थे, जी, जहाँ जहाँ ईमानदार होंगे जी, वहाँ गरीब की आवाज को सुना जाएगा। अच्छा, और जहाँ जहाँ वो नेता हो चाहे अधिकारी हो, थोड़ा सा भी करप्शन मिलावट आ जहाँ जाती पे है, भ्रष्टाचारी होगी या जी, नेता अफसर चाहेगा कि मेरा लाभ होना चाहिए, वहाँ काम रुक जाता है। और जहाँ ऑफिसर ये सोचता है कि जनता के हित की बात जी। है और वो ईमानदारी से काम करता है और ऑफिसर के साथ नेता पॉजिटिव मदद करते हो तो काम जरूरी और जरूर वो सिरे चढ़ता है और जनता के हक में फैसला आता है। बहुत अच्छा, बहुत खूब बात कही आपने। अच्छा, इसके साथ में हम अपने पूछना चाहेंगे आपसे, रैगर समाज आज भी अगर हम बात करें तो कई मामलों में अब तो खैर काफी विकसित और उत्थान कर चुका है, किंतु शिक्षा की तरफ आप क्या महसूस करते हैं कि रैगर समाज के बच्चों का शिक्षा की तरफ आजकल के वर्तमान में कितना ध्यान है और आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? इस साल भी हमारे रैगर समाज के 3 बच्चों ने IAS कराया। वेरी गुड। 3 बच्चों ने अच्छा। IAS किया और बहुत सारे लोग सिविल सर्विसेज पास करके और सरकार में सेवा करने के लिए। और जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, आज हम बात करते हैं डॉक्टर किरण बेदी जी जी, तो 1972 बैच की वो IPS ऑफिसर है लगभग। और उसी 1972 बैच में जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे IPS का, तो उसमें PM रचोया जी का भी नाम होगा। तो हमारे परिवार में, हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जी, स्वयं मेरे बड़े भाई सुभालाल जी, क्या बात है, क्या वो बात है रिटायर हुए IAS ऑफिसर अभी। जी तो हमारे दलित समाज में, गरीब समाज में, रैगर समाज में जी हम लोग मजदूरी करके भी जी, और आगे बढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते और हैं बाबा साहब का हम इस बात के लिए शुक्रगुजार है कि उन्होंने जी। एक संविधान ऐसा दिया जी और आज मोदी जी की सरकार उनके बारे में जी। और उनको इम्प्लीमेंट करने की, उनको सुविधाएं देने का जी प्रयास कर रही है। हम उनके भी आभारी हैं। जी जी। अंतिम प्रश्न की तरफ आऊँगा। अगर हम नागलोई रेलवे फाटक से, किराड़ी रेलवे फाटक से नागलोई की तरफ आते हैं तो बीच में एक जगह अम्बेडकर, बाबा अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित है। शायद वो आपके प्रयत्नों से कोई प्रोजेक्ट बनना था। वो लंबे समय से जनता देख रही है, आते जाते पत्रकार देख रहे हैं कि वो अधूरा पड़ा है, जबकि आमतौर पे सुना जाता है कि आपका कोई काम अधूरा नहीं रहता। ये वर्षों से निजी तौर पे भी देखा जा रहा है। बाबा साहब की मूर्ति जी, जनता ने लगाई थी, मुझे याद भी नहीं है कि कब लगी, मैं देखता रहा और धीरे धीरे समाज के लोगों ने उसको डेवलप किया। 2016 से लगाई हुई थी। 2016 में नहीं, 2012 में तो मैंने पूजा की है। अच्छा, उनके जन्मदिन पर हमने कार्यक्रम किया है समाज के लोगों ने। 2012 का तो मेरे पास रिकॉर्ड है जी, जो न्यूज में भी आप जैसे भाइयों ने, किसी ने नेशनल न्यूज पे दिखाया हुआ है। जी जी, ठीक है, तो वो तो रिकॉर्ड हो गया। जी जी, आप ही उनके साथी हैं। जी जी जी, आपका साथी तो साथी जैसे जी ही जी होगा। जी जी। लेकिन दिल्ली सरकार का जो हमारा सुखबीर सिंह दलाल विधायक था, अच्छा अच्छा, वो जी। गरीब लोगों से जो सुनने में आती है कि भाई आप लोग पैसे दो और नहीं तो मैं अपना यहाँ दफ्तर बनाऊंगा, तो उन्होंने दिल्ली सरकार के दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड से उन्हीं बाबा साहब की मूर्ति से प्रेरणा लेते हुए मैंने और समाज के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का अम्बेडकर भवन बनवाया जी, जो आज स्थापित है उसी जगह पे जी। और जो बाहर बाबा साहब की मूर्ति थी जी, वो नेता ने जी, हमारे विधायक महोदय जो सुखबीर सिंह दलाल है जी और बहुत सारे लोग तो उन्हें दलाल बोलते हैं, जी जी उन लोगों ने वो मूर्ति हटवाकर कहीं पे रखवा दी, जी जिससे लोगों में रोष है दिल्ली सरकार के खिलाफ जी, और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी रोष है जी कि जहाँ से मूर्ति हटाई
जी। वो मूर्ति वापसी वहाँ स्थापित सरकार करे, और अन्यथा तो दिल्ली सरकार को उसका भुगतान करना पड़ेगा बाबा साहब के साथ जो अन्याय किया, उनके चाहने वालों के मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और दुख पहुंचाया लोगों को। बहुत अच्छा, अति उत्तम। अंतिम बिल्कुल प्रश्न अब अंतिम पर आते हैं। दिल्ली में इस समय बारिश का सीजन चल रहा है, जल भराव की समस्या जगह जगह आ रही है। आपने खुद ही प्रदर्शन करके नाली और नालों से संबंधित समस्या उठाई है। दिल्ली सरकार से आप इस चैनल के द्वारा क्या अपील करना चाहते हैं? इस समय जो प्रमुख समस्या दिल्ली में चल रही है, बारिश का होना, पानी का जमावड़ा हो जाना, इस पर आप क्या आग्रह करना हम चाहेंगे? दिल्ली सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, और हमें उम्मीद है जिस तरीके से वो भाषण देते हैं वो भाषण कम करके, और टीवी पे और मीडिया में जनता के पैसे को कम खर्चा करके और उस पैसे को नाले साफ कराने में लगाएं, उसकी गाद सिल्ट को हटाने में लगाएं, और जो लाइनें डलनी हैं वो लाइनें डालें जिससे लोगों को लाभ मिलेगा। और जब जनता को जमीन पे काम दिखेगा तो आपको टीवी पे दिखने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरी प्रार्थना है कि आप जनता के बीच में जाकर काम करें, और उसके रिजल्ट जब आएंगे तो आप जनता महसूस करेंगे। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जब आप काम करते हो तो दिखता है, और वो दिखेगा। आज हम पहली बार मिले हैं श्रीमान जी आपसे, लेकिन आपको मेरे बारे में पता है, अच्छाई भी पता होगी, कुछ बुरी बात होगी, चाहे वो झूठी बात भी चलती हो, तो समाज को पता लगता है। आपके प्रयास सकारात्मक होने चाहिए, समाज हित में होने चाहिए, और एक दिन जीत समाज हित वाले की होगी, भ्रष्टाचारी हारेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और मैं प्रयास करता रहूँगा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ने की, चाहे वो नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे जनता का आदमी हो, मैं लड़ता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ताज़ा खबर चैनल को समय दिया। दर्शकों, आगे भी हम आपको ऐसी तरीके के रोचक और ज्ञानवर्धक प्रोग्राम दिखाते रहेंगे। अगर आपके पास आसपास में भी कोई ऐसी चर्चित शख्सियत है जिनके विषय में आप दर्शकों को बताना चाहें तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद।